सिंपल सी एक कहानी है। कोई चीज तुम्हें पसंद है, बट वही चीज तुम्हारे घर में किसी और को शायद ना पसंद हो। कोई चीज तुम्हारे घर वालों को पसंद हो, तो शायद वो चीज तुम्हें ना पसंद हो। जी हाँ, क्यों? क्योंकि सबकी इच्छाएं, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। यही कॉन्सेप्ट आज आपको मैं सिखाने वाला हूं इस चैप्टर में। जी हाँ, डेवलपमेंट। पूरा का पूरा लेक्चर एक बारी में करवाऊंगा, वन शॉट रहने वाला है। क्लास 10th इकोनॉमिक्स। वेलकम गाइस, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस क्लास में, जहां पर हम करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर। मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बिना किसी देरी के मूव करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं भाई साहब अपने टॉपिक पे आते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। यहां पे सिंपल सी एक बात कहूंगा, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना। आप एक चीज, बहुत सिंपल सी बात है। एक गरीब किसान मतलब लेबर है जिसका जमीन नहीं है, वो क्या चाहेगा? ज्यादा दिन का काम, अच्छी तनख्वाह, लोकल स्कूल हो जहां पे वो बच्चों को पढ़ा सके, समाज में उसके साथ कोई गलत ना करे, और कुछ उसकी धर्म या जाति या उसके कास्ट के लोग उसके नेता हों, उसके गांव से लोकल नेता। कहने का मतलब ये, इनकी एक इच्छा है। उसके बाद सीधे आते हैं नीचे, एक गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। वो क्या चाहती है? वो चाहती है अपने भाई बराबर फ्रीडम जो उसके भाई को मिली है। घूम के आ रहा है, खा पी के आ रहा है, बहन को घर में दिन भर बर्तन साफ करवा रहे हैं भाई साहब। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड। वो चाहती है कि उसका भाई जैसे विदेश पढ़ रहा है वो भी पढ़े। तो अब यहां पे समझना, इस तरफ से बहन को चाहती है, उस तरफ से भाई शायद हो सकता है वो चीज है, बहन हो के तू बाहर जाएगी विदेश में, यहीं पढ़। तो ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। हर पीपल का अलग गोल होता है, इसको हम समझेंगे। डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम आइडिया ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस? क्या सभी लोगों के लिए आइडिया ऑफ डेवलपमेंट सेम है? क्या लेबर को वही डेवलपमेंट चाहिए जो पढ़े लिखे को चाहिए? मतलब पढ़ा लिखा ये चाहेगा कि उसको एक लेबर रोजगार मिले, उसके बच्चे स्कूल में पढ़े, अभी वो खुद बच्चा है ना, उसके घर के लोग नेता हो, उसका तो बाप भी वैसे ही बेचारा जैसे तैसे करके उसे पढ़ा रहा है। कहने का मतलब यह है, इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ में अगर मैं ये कह लूं 100 करोड़ घर है, 100 करोड़ घर की एक जरूरत नहीं हो सकती। सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों की डिमांड होगी, राइट? सो मोस्ट लाइकली इसे हम कहते हैं नो। क्यों? बिकॉज हम हमेशा वो चीज देखते हैं जो हमारी चाहने की होती है, जो हमारी फेवरेट होती है। हम वो चीज चाहते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। अब सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। भाई आपके लिए कुछ अलग इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए इस समय इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे यूट्यूब पे आप लोगों को बेस्ट पढ़ाना है, ठीक है? विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर। जो आपकी इच्छा है आप उसको पहले रखेंगे, मेरी जो इच्छा है मैं उसे पहले रखूंगा। आगे चलते हैं। इनफैक्ट कई बार दो लोग, आपकी और मेरी, या फिर आपके घर की और मेरे घर की चीजें कई बार ऐसी हो सकती है कि वो आपस में झगड़ालू हो। जैसे कि एक भाई और बहन का, वो बाहर को लेके पढ़ना, बहन कह रही है मैं भी भाई की तरह बाहर पढ़ूंगी, भाई कह रहा है क्यों बाहर जाएगी, तू घर में पढ़। हो गई एक ही बात पे लड़ाई। या एक घर कह रहा है ये हमारे सामने से रोड गया तुम मत जाना, वो कह रहे नहीं हम तो जाएंगे। तो लड़ाई बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि एक गर्ल एक्सपेक्ट करती है कि उसको वही फ्रीडम और वही अपॉर्चुनिटी मिले जो उसके भाई को मिली हुई है। कैसी फ्रीडम? वो ये कह रही है मैं भी पढ़ने जाऊंगी, अगर मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी तो फिर घर के काम मैं करती हूँ तो फिर ये भी करेगा। तो भाई साहब इसके भाई को ये चीजें तो अब पसंद नहीं आएंगी। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। आपको बिजली चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि उनको पैसा कमाना हो। पैसा कैसे कमाएंगे? बिजली बना के कमाएंगे। बिजली कब बनेगी? जब वो डैम ज्यादा बनाएंगे। अब डैम कहाँ बनेगा? जमीन पे जहां पे लोग रहते होंगे। डैम बनाने से फायदा किसका? अमीरों का। और नुकसान किसका? गरीबों का, जो उस जगह से हटेंगे। तो वो लोग हो सकता है इस बात को ये बोले कि नहीं भाई छोटा मोटा डैम बना लो यार, हम काहे को अपनी जगह छोड़ के जाए। तो यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो हैप्पी रहेंगे। आपको पता चल गया, यहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैप्पी है तो जो लेबर क्लास पीपल जो यहां रहता होगा वो सैड रहेगा। समझे? वो सैड रहेगा। यहां पे जो है वो गर्ल सैड है क्योंकि उसको वो फ्रीडम नहीं मिल रही, और यहां पे जो ब्रदर है वो हैप्पी रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। टू थिंग्स क्वाइट क्लियर है मेरे इस एग्जांपल से। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सभी लोगों के अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। एंड कई बार व्हाट मे बी अ डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी अ डेवलपमेंट फॉर अदर। दूसरे के लिए नहीं हो सकता, वो डिस्ट्रक्टिव ही हो सकता है। यहां पे जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था वो जैसे दिया आपको डैम का, इस पे मैं बात कर रहा हूं जैसे डैम की। किसके लिए कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, किसके लिए फायदा है? इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। डिस्ट्रक्टिव किसके लिए? जो लोग वहां रहते होंगे। ये वाली बात। आगे चलते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स को देखते हैं। आप इन अबाउट टेबल यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग। व्हाट इन टेबल? दिस टेबल। आपको इस टेबल में एक चीज सुनिएगा, समझिएगा। पूरे इस टेबल में आपको एक चीज नजर आएगी, इनकम, इनकम और इनकम। तो यहां पूरे टेबल पे किस चीज की बात हो रही है? इनकम की। सो व्हाट पीपल डिजायर, लोग क्या चाह रहे थे? जैसे वो लेबर था, रेगुलर वर्क, अच्छी तनख्वाह, अच्छा पैसा, अच्छे प्रोडक्ट जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, वो सब चीजें। इन अदर वर्ड्स, इस सब को करने के लिए चाहिए क्या? इनकम, राइट? इनकम चाहिए। ये हमें इस टेबल से सीखा। बट आप एक चीज बताओ,
क्या इनकम अकेली अपने आप में काफी है आपको अच्छी जिंदगी दिलाने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए? तो सुनिएगा, इनकम के अलावा लोग कई बार इक्वल ट्रीटमेंट देखते हैं, समाज में उनको सही इज्जत मिले, आजादी से घूम सकें, सिक्योरिटी मिले, कोई डर ना हो उनको, एंड एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो। और ये सब में कहीं पैसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, इन सब में कहीं पैसा नहीं है। पैसे से ये सब नहीं आती, पैसे से लगा आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं आएगा। आपसे भी बड़े से बड़े, बड़े से बड़े और पैसे वाले लोग बैठे, फिर तो आप उनके सामने गरीब होंगे, फ्रीडम भी नहीं मिल सकती। सो देयर इज एन डिस्क्रिमिनेशन। लोग इनकम तो चाहते ही चाहते हैं, साथ में इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, फ्रीडम, है ना, और साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते। यार कौन चाहेगा कि मतलब सब एक ये बोले कि अरे चल भाग यहाँ से हट, कोई बेइज्जती नहीं चाहता। एंड ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, ये सब इंपॉर्टेंट गोल्स है। बिसाइड्स इनकम बता रहा हूं, ये सब इनकम के बिना जरूरी चीजें हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस ऐसा भी देखा गया है कि कई बार तो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये सब चीजें हो जाती हैं। बिकॉज मेटेरियल गुड्स आर नॉट एट ऑल दैट यू नीड टू लिव। केवल जिंदगी में पैसा या सामान या घर बंगला ये सब जरूरी नहीं है जिंदगी जीने के लिए। अपने दोस्त, प्यार, रिश्तेदार, आजादी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये भी बहुत जरूरी है अच्छा जीवन जीने के लिए। मनी एक ऐसी चीज है जिसपे आप सामान खरीद सकते हो, जिससे, यानी कि एक फैक्टर है, एक जरिया है, एक तरीका है आपकी जिंदगी जिस पे डिपेंडेंट है। बट द क्वालिटी, जिंदगी कितनी अच्छी होगी, ये अदर नॉन मेटेरियल थिंग्स पे डिपेंडेंट है। देखिए पैसे से जिंदगी बहुत अच्छी नहीं हो सकती। जितने कहते हैं ज्यादा पैसे वाले लोग ना बहुत टेंशन में रहते हैं, ना उनके परिवार के लोग साथ बैठ सकते हैं, ना उनके घर वाले, तमाम दुश्मन, ये सब। तो इससे अच्छा तो फिर नॉन मेटेरियल थिंग्स है, समझ गए? एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू गेट अ जॉब, आपको बहुत दूर नौकरी मिली है, उस नौकरी को लेने से पहले आप क्या करोगे? बहुत सारे फैक्टर देखोगे। इनकम तो देखोगे देखोगे, इसके अलावा मेरे को मेरे घर वालों को फैसिलिटी क्या है, वहां का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा, मुझे सीखने को कितना मिलेगा। और ये बहुत जरूरी है, मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा इसमें रुक के, कभी कहीं नौकरी करने जाओ ना, तो जिंदगी में वहां पे ये जरूर देखना कि एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वहां पे लोग ठीक है कि नहीं है। मैं साफ साफ बोलता हूं आप लोगों को, आप ऐसी जगह कभी देखिए, हालांकि ये चीज मिलना बहुत मुश्किल है, बट अवॉइड कीजिएगा ऐसी जगह जहां पे सिर्फ टॉक्सिक कल्चर हो, जहां पे लोग शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, जहां मैनेजर की चापलूसी कर कर अगर आपको प्रमोशन मिले, मैनेजरों के तलवे, मालिकों के तलवे चाट कर अगर आपको नौकरी की वो तनख्वाह मिल रही है, थूक के चले आना, छोड़ देना भाई साहब। मैं बता रहा हूं, जो झुक गया ना, उससे ज्यादा मरने वाली हालत और कुछ नहीं हो सकती। ऐसी जिंदगी जो स्वाभिमान की जिंदगी। तो अगर आपको ये सब मिल रहा है ना, अच्छा मिल रहा है, तो आप नौकरी करना, वरना जीवन में अपना धंधा कर लेना भाई साहब, काम कर लेना। इन अदर केस, एक जॉब मिल रही है जो कम तनख्वाह देती है, बट वहां पे ना आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि आपकी नौकरी कभी नहीं जाएगी, आपके परिवार को सब कुछ मिलेगा। सोचना कंडीशन, पहली वो जहां पे आपको नौकरी कम, पैसा कम मिल रहा है, बहुत दूर मिल रहा है, बहुत सारे कंडीशंस हो रही है। एक ये जहां पे पैसा कम मिल रहा है पर सिक्योरिटी है जॉब की। एक और जॉब जो आपको बहुत मोटी तनख्वाह देगी, पर ना आपके लिए ना आपकी फैमिली के लिए कुछ मिलेगा। तो क्या आप ऐसी नौकरी, इनमें से क्या अपॉइंटमेंट लेना चाहोगे नौकरी का, किस नौकरी को ज्वाइन करना चाहोगे बेसिकली? तो आप लोगों को साफ पता चल जाएगा कि पैसा जरूरी है, बट पैसा कमाना एक मजबूरी है बेटा, और कुछ भी नहीं है। जिंदगी में अगर सबके पास ठीक ठाक पैसा होता, कोई किसी की नौकरी करने नहीं चाहता। सिर्फ गोल्स, यानी कि आपको इनकम भी चाहिए, आपको फ्रीडम भी चाहिए, आपको इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए जो कि मैं बता के आया हूं, सेफ्टी चाहिए यानी सिक्योरिटी चाहिए, ये सब चाहिए। दैट मींस मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ आप जाते हो। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, हम कैसे कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है? सो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम को हम देखते हैं, किसके पास कितना पैसा है। अमीर देश ज्यादा ही पैसा होगा, गरीब देश पैसा होगा ही नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। जिन कंट्रीज की हायर इनकम होती है उन्हें मोर डेवलप कंट्रीज कहा जाता है, जिनकी कम इनकम होती है उन्हें लो डेवलप कंट्रीज कहा जाता है। तो मोर इनकम मींस वट एवर पीपल लाइक। देखिए ज्यादा इनकम का मतलब क्या होगा उस देश में, क्यों डेवलप्ड है? अमेरिका इज अ डेवलप्ड, क्योंकि वहां के लोगों के पास इनकम है। तो हम कैसे मान रहे हैं? वहां के लोगों के पास ना इतना पैसा है कि ना वो जो चीज चाहे जब चाहे वो खरीद सकते हैं। हमारे पास नहीं है, इसलिए वो डेवलप्ड है, हम अंडर डेवलप है अभी। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ कंसिडर टू बी वन गोल। ज्यादा इनकम होना भी एक इंपॉर्टेंट गोल होता है, बिल्कुल होता है। हर कोई चाहता है पैसा, कौन नहीं चाहता बताओ? आप लोग नहीं चाहते पैसा? आज छोटे छोटे बच्चे रील्स बना रहे हैं, इनको ऑफिसों में नौकरियां दे रहे हैं भाई साहब कि भाई आओ रील बनाओ, ये सब। तो ये सब कुछ शुरू से पैसे का लालच ही तो दे रहे हैं। तो पैसा ही तो गोल बनवा रहे हैं उनका, उनको और कुछ दिखेगा ही नहीं। कल उनको सोसाइटी, समाज, एजुकेशन, वो सब रिलेंसी के भाड़ में, उनको सीधा दिखेगा हमने 12th करी थी, 10th करी थी, हमको दिख रहा था पैसा। जब हमने 25,000 तब कमाए, आज 25 लाख की कोई नौकरी देगा, क्या औकात है इसकी? इस तरह की अप्रोच आ जाएगी। सो व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री? अगर देश को इनकम से ही नापना है कि जिस देश की ज्यादा इनकम वो देश उतना अमीर, तो किसी देश की इनकम क्या होती है? क्या होती है आप सोचिए। भारत की इनकम क्या है? भारत के लोगों की जो इनकम है, अरे
ए की जो इनकम है, बी की जो इनकम है, सी की जो इनकम है, डी की जो इनकम है, अगर इन सबको टोटल कर दूं तो यही ना कंट्री की इनकम बन जाएगी। कंट्री की इनकम भी तो यही है जो कंट्री के लोगों की इनकम है। तो क्या कहना है यहां पे, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। बस सिंपल सी बात है। इससे क्या मिलता है, टोटल इनकम पता चल जाएगी। देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग कमाते हैं। तुम्हारे देश की इनकम क्या है, उन 140 करोड़ लोगों की इनकम। फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम एक्चुअली अच्छा तरीका नहीं है। क्यों भाई, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा कमाएंगे भी। सोच के देखिए, जहां पे लोग दो हो तो दो ही तो कमा रहे हैं। अगर किसी के घर में 20 लोग हो तो 20 लोग कमा रहे हैं। तो इसका मतलब तो इंडिया सबसे आगे चल रहा है पॉपुलेशन के मामले में। फिर तो इंडिया भी होना चाहिए, इंडिया डेवलप होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस एवरेज पर्सन कितना कमाता है। टोटल इनकम से एवरेज इनकम का पता नहीं चलता, इसलिए हमने क्या देखा, एवरेज इनकम से पता लगाते हैं। जैसे कि एवरेज इनकम क्या होती है, टोटल इनकम। एक देश में जैसे मान लीजिए किसी देश ने 100 रुपए कमाए और उस देश में 2 लोग रहते हैं, तो एक की इनकम कितनी, 50 रुपए। एवरेज इनकम ऐसे निकालते हैं, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, और ऑलवेज रिमेंबर इट इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। एक इंडिविजुअल व्यक्ति की कितनी इनकम होती है उसे एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। जैसे आइए, डॉलर्स, यूएस के डॉलर 66,500 तक या उससे ज्यादा है तो आप हाई इनकम कंट्रीज हो, एज पर द डेटा ऑफ 2024। इतनी इनकम अगर आपके पास है तो आप हाई इनकम कंट्रीज हो। $23 या उससे कम है तो आप क्या हो, लो इनकम कंट्रीज हो। पर इंडिया की इनकम 11,000 है। अब ना तो हम यहां पर हैं ना हम यहां पर हैं, इसलिए हम क्या हैं, लो भी हैं, मिडल भी हैं और इनकम कंट्री भी है। इनके बीच में आ गए ना, इनके बीच में ना इनका ना इनका, हम तो बीच का हूं, हम तो यहां रह गया हूं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टेबल देख लेते हैं। ओके चलिए तो टेबल देखते हैं बच्चों। सो आगे बात कर लेते हैं और टेबल देखते हैं। अब टेबल यहां पर बहुत खास है। एक कंट्री है, कंट्री ए, कंट्री है बी। एक कंट्री है ए, एक है बी। ए वालों की तनख्वाह देखो जरा धीरे 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 बढ़ रही है। सब लोगों की तनख्वाह में ना थोड़ा थोड़ा फर्क है, बट बी की तनख्वाह बहुत फर्क है, 500 500 500 और लास्ट वाले की 48,000। अब आप लोग तो भैया पांचवा वाला बंदा बनना चाहोगे, बट एक्चुअली लोग रहना चाहेंगे ए कंट्री में, बिकॉज ए कंट्री में क्या हो रहा है, थोड़ा सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम को लेके। यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, एवरेज इनकम जो निकलेगी वो निकलेगी, हो सकता है बराबर भी हो, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों के पास सेम सेम सी सैलरी है। वो किस में है, कंट्री ए में। वो किस में है, कंट्री ए में। तो ए इज बेटर। समझ गए होंगे आप, आई होप। आगे चलते हैं, पर कैपिटा इनकम स्टेट्स अपने देश में देख लेते हैं। हरियाणा में एक बंदा कमाता है साल में 3,25,000 रुपए। केरला कमाता है 2,81,000 रुपए और बिहार कमाता है 60,000। मतलब बिहार बहुत गरीब है इस हिसाब से और हरियाणा अमीर है। डिक्लेयर करते थे, बात खत्म, चलते हैं हम क्लास बंद करके, ऐसा नहीं करना है। हरियाणा के पास हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, बिहार के पास लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है, मान गए जी। यानी कि ये इनका डेटा है, मान गए जी। इफ पर कैपिटा इनकम को अगर हम मेजर बना लें अमीरी और गरीबी का, तो हरियाणा तो जो मोस्ट डेवलप हो गया और बिहार जो वो लीस्ट डेवलप हो गया। यानी कि बात का फैसला सीधा सीधा निकल गया, ठीक है। हरियाणा मोस्ट डेवलप, बिहार लीस्ट डेवलप, उस डेटा के हिसाब से। अब केरला की बात करते हैं, जरा आइएगा, एक फैक्टर ये भी देख लेते हैं। हरियाणा में 1,000 बच्चों में 28 बच्चे जो वो खत्म होते हैं साल में। 82% बच्चा पढ़ने आता है और 73% वो बच्चा है जो 15 से 17 साल का है, जो पढ़ने के लिए स्कूल में आता है, ठीक है। केरला 6, बिहार 27। अब यहां से देखिएगा, सबसे कम कौन मर रहा है, केरला में मर रहे हैं। सबसे ज्यादा पढ़ाई की परसेंटेज कहां है, केरला में है। सबसे ज्यादा स्कूल बच्चा स्कूल में कहां जाता है, केरला में जाता है। अब तक तो हरियाणा था इनकम के मामले में, बट अदर फैक्टर अगर देखूं तो यहां पर साफ साफ केरला जीत गया भाई साहब। तो यानी कि हम लोग सिंपल इनकम को नहीं ले सकते हैं। केरला की बात करें, 1,000 बच्चों में 6 बच्चा मर रहा है 1 साल का पूरा होने से। हरियाणा में वही बच्चा 28 है। जब एक बच्चा पैदा हो और वो 1 साल का होने से पहले मर जाए तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ये मैं आपको आगे बता दूंगा। पर कैपिटा इनकम हरियाणा की जरूर होगी बाकी मामलों में, बट बाकी मामलों में केरला आगे है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, एक बच्चा आज पैदा हुआ और आज है तारीख 8 जून। 8 जून से अगर वो 8 जून 2027 से पहले ही मर गया तो उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो 1 साल से कम का होता है उसे किड नहीं कहते, उसे इन्फेंट कहते हैं। तो 1,000 बच्चों में कितने बच्चे 1 साल के अंदर 1 साल का होने का मर रहे हैं। 1,000 बच्चों में कितने ऐसे बच्चे थे जो 1 साल के भी नहीं हुए और मर गए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट क्या मेजर करता है, 7 साल या उससे ऊपर वाले बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। 7 साल से ऊपर के लोग कितने पढ़ लिख सकते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, 15 से 17 साल के बच्चे, कितने लोग बच्चे
कितने बच्चे 15 से 17 साल वाले स्कूल आकर पढ़ाई करते हैं, उसे कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो आप सबने देखा कि भाई नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे ज्यादा केरला में है। दिस मींस दैट इफ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, नियरली 1/3 ऑफ योर क्लास फ्रेंड वुड बी मिसिंग। अगर इस डेटा को देख लो तो आपको पता चल गया आपके तो बच्चे ही नहीं आ रहे भाई सब स्कूल में। लिटरेसी रेशियो बहुत डाउन है, सच में बहुत डाउन, बहुत स्थिति खराब है। तो दोस्त कुड हैव बीन स्कूल आर नॉट देयर, जो स्कूल आ सकते थे वो भी नहीं आ रहे, तो ये मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो कम है। बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज की। आप सभी को पता, आप सबके पास पैसा है। क्या आप सारा सामान खरीद सकते हो? खरीद सकते हैं। क्या सारी सर्विस कर सकते हो? खरीद सकते हैं। जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए वो सब खरीद सकते हो। बट क्या आप एक ऐसी लाइफ, एक ऐसा चीज खरीद सकते हो जिससे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल जाए, जिसे दवाइयों में मिलावट भरी दवाई ना मिले, आपको अच्छा खाना मिल जाए? क्या ये ढूंढ सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपका मनी आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे सकता है? नो। क्या आपको अनएडल्टरेटेड मेडिसिन मिल सकते हैं, बिना घपले वाली दवाइयां? नो। अनटिल अनलेस आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाओ जहां पे सब लोग ऐसे ही हो, ईमानदार, अच्छी कंपनी, अच्छा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, तो आपका कुछ हो सकता है। वरना जहां पे पूरी सोसाइटी रहती है वहां पे अपना बादल थोड़ी बनाओगे, आप अलग से रहोगे उसी एनवायरनमेंट में। सो मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज। हर अमीर को, गरीब को बुखार होता ही है, बीमारी लगती है। सर एक तरीका है, मान लो कांच का एक पूरी एक कोई इलाका बना लो, उस कांच के अंदर सब बंद रहो, किसी को जुकाम बुखार हो ना तो फिर आपको भी नहीं होगा। बट जिस तरह का मौसम है, मैं कितना भी सही हूं, अगर बाहर वाले को जुकाम खांसी हो रहा है, 2 छींक लेके आऊंगा अच्छी, तो मेरे को भी अच्छी मिलेगी फिर, है ना? तो ये अपने को मिल जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं आगे। केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब रीजन क्या था केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होने का? बच्चे देखिए वहां पे ना बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज बहुत अच्छी, तो लोग अवेयर होते हैं अपने आप को लेके, अपनी बीमारियों को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, सब चीज को लेके। इवन कुछ इलाके केरला जैसे में भी, स्टेट जैसे में भी पीडीएस है, राशन की दुकानें हैं, तो टाइम पर खाना पीना भी गरीबों को मिल जाता है। जब बेसिक आदमी जो गरीब है उसको भी राशन, मेडिकल सब मिल रहा है, तो वहां पर जो है इन चीजों का सुधार होना बहुत अच्छा है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल, ऐसे स्टेट्स में जिनमें राशन की दुकानें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज है, वहां पे सच में अच्छा ही होता है, इसलिए केरला आज इतना आगे है। बात करते हैं यू एंड मतलब एचडीआर की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। कौन प्रिपेयर करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। क्या बेस है इसका? भाई एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम, ईएचआई, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम, ये 3 चीजों को देख के वो रिपोर्ट तैयार करता है कि कौन देश कितने रैंक पर आएगा। ये 3 चीजें देखी जाती हैं। अब जैसे एक चार्ट है, इसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड आता है। आप देख सकते हो ग्रॉस नेशनल इनकम में जो इंडिया कहां पर है और श्रीलंका कहां पर है, आप लोग पूरी तरीके से देख सकते हो हर डेटा को। इसमें केस स्टडी बेस्ड आता है और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल रहता है। बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। देखिए आज अमेरिका जिस सिचुएशन में है, क्या उससे आगे नहीं जाना चाहेगा अच्छी कंडीशन में? जितनी आज उसके पास डेवलपमेंट है वो चाहेगा ना ऐसी डेवलपमेंट और आगे भी कंटिन्यू रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट यही प्रोसेस है कि आज जो आप जिस डेवलपमेंट में हो वो रुके ना, चलती रहे। और इसको चलाने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कुछ चीजें चाहिए होती है। अगर वो चीजें खत्म हो गई तो ये डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो हमें ऐसा यूज करना है उन रिसोर्सेज का कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि वो खत्म भी ना हो और हमारा प्रोसेस रुके भी ना। इसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सपोज कीजिए आज एक कंट्री बहुत डेवलप्ड है, अब आप जानते हैं इस कंट्री को आगे भी फर्दर डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये तो ऑब्वियस है, हर कोई कंट्री डेवलप करना चाहेगा। बच्चा आज कोई पैदा हुआ है, अब वो ये कहेगी नहीं मैं पेट से बाहर आ गया, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई बड़ा भी होगा, डेवलपमेंट चाहिए, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। ये है आपका एक रिसोर्स ग्राउंड वाटर का, इसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड आता है। तो अब यहां से केस स्टडी का थोड़ा सा हम इसको एंड में केस स्टडी करेंगे, जब लास्ट में सारी करेंगे कंबाइंड। ग्राउंड वाटर किसका एग्जांपल है? रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार यूज किए और फिर दोबारा आगे रिन्यू हो गए। जैसे ग्राउंड वाटर है, जमीन का पानी आपने पिया, खत्म हो गया, बारिश हुई, फिर पानी रिचार्ज हो गया, ग्राउंड वाटर, राइट? बट अगर हम इनको हद से ज्यादा यूज करें तो ये भी खत्म हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, ऐसा कोई रिसोर्स नहीं जो खत्म ना हो सके। भाई हद से ज्यादा यूज करोगे तो खत्म हो ही जाएंगे। बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की, जो रिन्यू नहीं हो सकते, जिनको यूज किया एक बार में खत्म, कोल, पेट्रोलियम। अब इसके लिए क्या है आपको पता है, इनका फिक्स स्टॉक होता है, कई हजार सालों में बने, अब 1000 साल कहां से लाएं, तब तक क्या रोटी खाएं, मतलब कैसे खाएंगे, बैठ के थोड़ी इंतजार करेंगे। तो इसीलिए पहले आपने देखा डीजल था, डीजल से पेट्रोल आया, पेट्रोल से सीएनजी, सीएनजी से ईवी, ईवी से अब हाइड्रोजन। एक दिन सोलर प्लेट लग के भी चलेंगे, चिंता मत करो। सो हमें नए ऑल्टरनेटिव डिस्कवर करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, तो इनमें एडिशन लाने के लिए हमें नई अपॉर्चुनिटीज को लाना होगा। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन है ये।
ये भी उनसे ही करेंगे, तभी करेंगे एंड में, अभी कोई दिक्कत है नहीं। सो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने इस क्लास को भरपूर तरीके से एन्जॉय किया। बताइएगा ज़रूर बच्चे कैसा लगा? आप सभी के कमेंट ना बड़े प्यारे आ रहे हैं एंड थैंक यू सो मच स्पेशली जो लगातार जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कमेंट कीजिएगा बिलो कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा? हाउ इज़ योर लेक्चर? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।